और वीआईपी दर्शन हो रहे हैं, हम लोग परेशान हो रहे हैं। 2100 रुपये देके भगवान के यहाँ भी पैसा चल रहा है क्या? और पैसा लेके, और वो मतलब बड़े आदमी हो गए और हम छोटे हैं, हम 2-4 घंटे हो गए हमको लाइन में लगे हुए हैं। नहीं भैया, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। इतनी सब दुर्घटना बैठ के हम ऊपर आते हैं तो फिर हम लाइन में लगे ही दर्शन करें ना। मेरा मानना है, जिसका जो भी मानना हो, लाइन में खड़े रह के ही दर्शन करो। आप इतनी नीचे से ऊपर आ रहे हो, इतनी कड़ी धूप में, ये बर्फ में, बारिश में खड़े रहते हो, तो फिर लाइन में खड़े रहो ना। जो पैर दिए ये तीर्थ यात्रा करने के लिए दिए। जितना पैदल आते हैं उतना पुण्य ज्यादा मिलते हैं, जो घोड़े पे आते हैं तो कम ही मिलते हैं परसेंटेज। क्यों बोलते किसी जीवात्मा को तकलीफ दे के आप बैठे आ रहे हैं ना कुछ थोड़ा कम अंश हो सकते हैं हम ऐसे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम में जब श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है और उसके बाद दर्शनों की लंबी लाइन लगती है और हर श्रद्धालु जब लाइन में लगकर घंटों इंतजार करता है और बाबा के गर्भगृह में जो ज्योतिर्लिंग है उसके दर्शन करता है, तो उसकी मीलों की जो तपस्या है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, देश के अलग अलग राज्यों से या विदेशों से, तो उसकी जो तपस्या है वो पूर्ण होती है। लेकिन इस पूरी लाइन में कई ऐसे लूपहोल्स हैं जिससे जो यात्री हैं जो लाइन में लगते हैं वो ही कई बार गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि बीच से घुसते हैं लोग, वीआईपी दर्शन होते हैं। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे है, उसी को समझते हैं इस पूरी स्टोरी में, इस कहानी में, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम खुद आज लाइन में लगकर गर्भगृह की तरफ बढ़ेंगे और यात्रियों से बीच बीच में बातचीत भी करेंगे और उस दौरान तमाम जो चीज़ें हैं उससे भी आपको जो दिक्कतें आती हैं उससे भी आपको अवगत कराएंगे। पहले केदार और बद्री धाम में यात्रियों की लाइन लगती थी, कोई टोकन सिस्टम नहीं था। 2017, 18, 19, 20, 22 से पिछले साल से टोकन सिस्टम शुरू हो गया है और रजिस्ट्रेशन तो आपदा के बाद शुरू हो गया था और लगातार सरकार इस पर स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग कर रही है कि हर यात्री का रजिस्ट्रेशन हो। इस बार उत्तराखंड के लोगों के लिए इसमें छूट दी गई है, यानी जैसे मैं पौड़ी गढ़वाल का हूँ तो मैं बिना रजिस्ट्रेशन के आ सकता हूँ। हमारा जो स्लॉट टाइम है वो है 5 से 6 बजे के बीच हम मंदिर में दर्शन करेंगे और स्कैन टाइम यानी जब हमें टोकन मिला वो है 2:13। तो ये उत्तराखंड टूरिज्म की तरफ से जो इथिक कंपनी है वो पूरे जो रजिस्ट्रेशन और जो टोकन है वो दे रही है। यात्रियों को समझना होगा कि रजिस्ट्रेशन अलग है और जो टोकन है वो अलग है। रजिस्ट्रेशन आपको चारधाम यात्रा में आने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है और जब आप धाम में पहुंचते हैं तब आपको एक टोकन लेना है। ये पर्ची इस तरीके से आपको मिलेगी और आप उसके बाद लाइन में लग जाएंगे। अब लाइन में हमें 5 से 6 बजे के बीच लिखा तो है, लेकिन देखते हैं कि हम दर्शन कितने बजे करेंगे। लाइन में हम खड़े हो गए हैं, 300 मीटर की लाइन है, पीछे वहाँ पर मेरी जगह है। हम लाइन में लग चुके हैं और 3 बजे ठीक जो मंदिर का गेट है वो बंद हो जाता है।
दर्शनार्थियों के लिए और ठीक 5 बजे खुलता है। तो अभी हमें 10 मिनट हुए हैं और हम लगभग 100 मीटर आगे बढ़ चुके हैं। देखिए, लाइन में लगना श्रद्धालुओं की मजबूरी है, लेकिन अगर वीआईपी जिस तरीके से दर्शन हो रहे हैं वो भी बहुत बड़ी संख्या में, और जब भी कोई लाइन लगती है, चाहे वो कंट्रोल राशन की दुकान की लाइन हो या गैस की लाइन हो, तो लाइन में लगते समय किसी और को शामिल करना बहुत झगड़ा होता है। और आगे देखेंगे अभी कि जो बीच में घुसते हैं झगड़ा होता है नहीं होता है, लेकिन फिर भी कई लोग हैं जिनसे दोस्ती हो रही है। राहुल हमारे साथ हैं, चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आए हैं, वो लाइन में लगे हैं। पीछे हमारे पश्चिम बंगाल से एक साथी हैं, वो लगे हुए हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों से तमाम लोग हैं, और मुझे लगता है जब तक हम मंदिर तक पहुंचेंगे तो इन सब लोगों से हमारी दोस्ती हो जाएगी। आगे बढ़ते रहेंगे और जानकारियां देते रहेंगे। पूजा की जो विधियां हैं और दर्शनों की जो विधियां हैं, इस पर विस्तार से मैं आपको आज बताऊंगा। उदयपुर से हैं आप लोग। उम्र कितनी होगी आपकी? 60 साल। और आपकी? 60 साल। तो ये उदयपुर से हैं महिलाएं जो लाइन में लगी हुई हैं। हम भी हैं। हाँ, आपका भी आ गया। माता जी, कोई दिक्कत तो नहीं है खड़े होने में? घोड़े में दिक्कत हुई, अभी तो नहीं हो रही? हम लोग न्यूज़ चैनल में थे पहले, अब नहीं। ब्लॉग बना रहे हैं। दर्शन हो गए? लाइन में नहीं लगे? रात को आपका नाम? मेरा नाम जयंती भाई कांजी भाई प्रजापति है। मैं गुजरात का रहने वाले, मणिनगर एरिया है मेरा, और मैं ये बाबा के दरबार में दर्शन के लिए आया हूँ। 2 बजे से लाइन से खड़ा हूँ। लाइन धीरे धीरे चालू रह रही है, और बाबा की मर्जी से अपना दर्शन हो जाए तो अच्छी बात है। शाम तक वही हमारी इच्छा है। अच्छा, आप वीआईपी दर्शन भी कर सकते थे? वीआईपी कर सकते हैं, वीआईपी मालूम नहीं है ना। वीआईपी दर्शन होते हैं तो मालूम नहीं है, नहीं तो वीआईपी भी कर सकते हैं। आप बैठे हैं, लाइन में नहीं लगे हैं? नहीं, अभी थक गए। ये 2 घंटे से लाइन पे खड़े खड़े अभी ये सब लोग देखते हैं कि मैं सामने ही बैठा हूँ। तो दर्द हो रहा है पैर? कम कहीं पे? हाँ, पैर तो दर्द होगा न, ब्रिज पार कर गए और मुंह में से धुआं भी निकलता है। ठंडी ज़्यादा? हाँ, ठंडी ज़्यादा है, ऑक्सीजन का प्रमाण भी घट रहा है। ऐसा नहीं है। आले ना ते पण नाही आले नाही संजय बाप्पा. तो ये लाइन में ये घुसे हैं पीछे। यहाँ पर ये देव प्रकाश जी हैं और इनके पीछे थे ये बंगाल से आए हुए। अब ये आप लोग कहाँ से हैं? नहीं, कहाँ जगह वो इनके पीछे थे तुम? यार नहीं, तुम्हारे आगे था ये? वो तो मना कर रहा है। हमने तो लाइन शुरू से शूट कर रखी है। इस तरीके से घुसते हैं।
कर्नाटक से 2 महिलाएं आई हैं, वो बिल्कुल हिंदी नहीं जानती हैं। एक का नाम है नपना और एक का नाम हर्षा, और 11 लोग आए हैं। थक गई हैं तो यहाँ किनारे, सरस्वती नदी के किनारे बैठी हैं और इनके लोग लाइन में लगे हैं। आपका रेणुका। रेणुका जी, आप लाइन में क्यों लगी हैं जबकि आप वीआईपी दर्शन कर सकती हैं? नहीं करना, देखो इतने श्रद्धालु लोग हैं, कहीं से भी लाइन में खड़े रह सकते हैं, कहीं भी पैसे देख के कर सकते हैं। हमारे पास पैसा है, दूसरों के पास ना हो। देखो किसी के पास रेनकोट नहीं है, स्वेटर नहीं है, तो देखो ये भी खड़े हैं सब, तो वीआईपी दर्शन क्यों करे? ऐसे दर्शन करने हैं तो इसका मातम भी खत्म हो जाएगा। नहीं भैया, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है। इतनी सब दुर्घटना बैठ के हम ऊपर आते हैं, तो फिर हम लाइन में लगे ही दर्शन करें ना। मेरा मानना है, जिसका जो भी मानना हो, लाइन में खड़े रह के ही दर्शन करो। आप इतनी नीचे से ऊपर आ रहे हो, इतनी कड़ी धूप में, ये बर्फ में, बारिश में खड़े रहते हो, तो फिर लाइन में खड़े रहो ना। थक गई हो? तो अब बात करते हैं कुछ महिलाओं से जो महाराष्ट्र से आई हैं, उनका क्या अनुभव है और वो कितने बजे लाइन पे लगी थी, ये पूछते हैं। आपका नाम? मैं कविता कुलकर्णी। हम 1 बजे लाइन में खड़े हैं। आप महाराष्ट्र के किस जिले से? कोल्हापुर। कोल्हापुर शहर से या गांव से? कोल्हापुर शहर से। अच्छा, तो प्लान कैसे बना, कब बना? इसी साल या कई सालों से सोच रहे थे? प्लान बना 2-4 महीने। फिर ट्रेन से आए हैं हम, और यहाँ हेलीकॉप्टर से आए। तो आपको, जब आप सुनती हैं अखबारों में, टीवी चैनलों में या यूट्यूब में कि वहाँ बहुत बारिश हो रही है, बर्फ़ पड़ रही है, सुविधाएं नहीं है, तो आपको लगा कि हाँ जाना चाहिए? उम्र भी आपकी ज़्यादा है, उम्र कितनी है? उम्र मेरी 55 है। हाँ, तो थोड़ा सा लगा कि हाँ, डर तो लगा, लेकिन अब ये टिकट तो बन गई थी, जाना है तो जाना है। तो सोचा जाते हैं। फिर बारिश होगा, वापस गौरीकुंड से वापस चले जाएंगे, वहीं से प्रणाम कर देंगे। अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार। कितने ज्योतिर्लिंग हो गए? वहाँ महाराष्ट्र में तो है 2-4 हो गए होंगे, अच्छा। याद नहीं अभी। अभी 12 नहीं हुए? ओंकारेश्वर हुआ है, हाँ। महाकालेश्वर हुआ है, काशी विश्वनाथ? काशी विश्वनाथ नहीं हुआ है। तो अभी आप थोड़ा बैठ रहे हैं, फिर लाइन में लग रहे हैं या हाँ, बैठ वो रहे हैं? हमारे वो खड़े हैं ना लाइन में, तो हम यहाँ बैठे। अच्छा, एक और महिला है, आपका नाम? सीमा कुलकर्णी। आप भी कोल्हापुर से हैं? कोल्हापुर से। अच्छा, क्या बात है कि महाराष्ट्र के लोग बहुत आते हैं। केदारनाथ तो मैंने देखा है पिछले कई सालों से कि महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के लोग और बहुत भक्ति लाइन में लग के जाते हैं, कोई हो हल्ला नहीं करते अधिकतर लोग। आप इतने बुजुर्ग हैं, आराम, जबकि आप जा सकती थी, पैसा दे के भी आप वीआईपी दर्शन कर सकते कर सकती थी, फिर भी लाइन में लगे? लाइन में लगे हैं। बहुत क्या बोल नहीं सकते। अच्छा, घर में कौन कौन है आपके? हाँ, मेरे 2 बेटे हैं, हस्बैंड। आप अकेले आई हैं? नहीं, हस्बैंड है साथ। अच्छा, चलिए, यात्रा अभी तक तो ठीक रही? ठीक रही। तो यात्रा में अधिकतर लोग बुजुर्ग आते हैं और सबसे बड़ी समस्या लाइन में ये होती है कि कोई 60 साल का है, कोई 65 साल का है, कोई 80 साल का, कोई 75 साल का, कोई बीपी का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, किसी के घुटनों में दर्द है। पिछले साल भी हमने इस इशू को उठाया था कि कम से कम 60+ के जो लोग हैं उनके लिए एक अलग लाइन बननी चाहिए। क्योंकि यूथ, मैं तो खड़ा हो सकता हूँ, मुझे अगर सुबह 5 बजे भी लाइन में लगाया जाए और शाम को 5 बजे भी मुझे दर्शन करने को मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ऐसी माताएं जो हैं, ऐसे बुजुर्ग जो हैं, उनके लिए तो कम से कम एक अलग लाइन बननी चाहिए। तो बीकेटीसी को इस सुझाव पर अमल करना चाहिए।
मैं लाइन में खड़ी हुई हूँ यहाँ 2 बजे से और VIP दर्शन हो रहे हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं। 2100 रुपये देके भगवान के यहाँ भी पैसा चल रहा है क्या? और पैसा लेके और वो मतलब बड़े आदमी हो गए और हम छोटे हैं। हम 2-4 घंटे हो गए हमको लाइन में लगे हुए हैं और इस चक्कर में हमें रात में भी यहीं रुकना पड़ेगा क्योंकि हमारे दर्शन टाइम से नहीं होंगे। और वो लोग तो आए हेलीकॉप्टर से, दर्शन करे, 2000 रुपये दिए, दर्शन करेंगे आराम से और फिर वापस चले जाएंगे। हम यहाँ इस मौसम में परेशान भी हो रहे हैं, हमें रुकने की भी जगह नहीं मिलेगी, दर्शन भी नहीं टाइम से हो पाएंगे। मतलब हम आम पब्लिक तो कुछ है ही नहीं, सारे VIP सब कुछ है। VIP दर्शन बंद ही होने चाहिए। VIP दर्शन बिल्कुल बंद होने चाहिए। ये उत्तराखंड की सरकार की बहुत बड़ी गलती है। जिसको पैसा देना होगा वो अथा पैसा यूं ही देगा। वो ये कैसे समझ रहे हैं कि वो 2000 रुपये दे रहे हैं और हम 5000 नहीं दे रहे? ऐसा भी तो हो सकता है हम 5000 रुपये दान कर रहे हो वहाँ, वो 2000 रुपये दे के अपना वो दिखा रहे हैं कि साहब हम 2000 रुपये दे के बड़े आदमी हो गए। वो हम क्या छोटे आदमी हैं? लेकिन हम लाइन में आना पसंद कर रहे हैं। नहीं लग रहे आप यहाँ पे? नहीं लग रहे। सुबह से लगे हुए लाइन में यहाँ बारिश में भी भूखे प्यासे लगे हुए। हम नहीं खेलेंगे बारिश में, बताता हूँ। एक घंटा हो गया यहाँ खड़े खड़े। क्या भैया सारे लोग लाइन में आ जाएंगे? धक्का मारिए, धक्का मारिए, धक्का मारिए, जोर से धक्का मारिए। हम यहाँ बैठे थे तो वो बोल रहे हैं, बीच में घुस से बोल रहे हैं। पूरा लाइन में आ रहा परिवार बताऊंगा लाइन चौकीदार बाहर ले रहा भैया बाहर लाइन में जा रहे हैं। चलो चलो धर्मेंद्र अब हम ठीक गोल चक्कर पर आ गए हैं और यहाँ से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है केदारनाथ मंदिर, जो ठीक सामने दिखता भी है। यहाँ पर ओम का एक चिन्ह भी लगाया जा रहा है। पिछले साल भी एक समस्या जस की तस अभी भी बनी हुई है। इस गोल चक्कर से लेके इससे भी पीछे से करीब 300 मीटर की पूरी लाइन में कहीं भी शौचालय नहीं है। 60 साल के बुजुर्ग महिलाएं हैं, पुरुष हैं, और वो अगर अपनी लाइन से हट के शौचालय करने जाते हैं दूर इस तरफ, तो फिर उनकी लाइन में कोई और घुस जाता है या फिर ये दिक्कतें आती हैं। यहाँ से लेके ठीक मंदिर की तरफ दोनों तरफ दुकानें हैं और जो रास्ता है इतना चौड़ा है कि यहाँ पर 2-3 जगह तो शौचालय बन ही सकते हैं। बुजुर्ग महिलाएं, शुगर के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं। ये समस्या पिछले साल भी जस की तस थी। जब इस मुद्दे को एड्रेस किया गया तो यहाँ पर ठीक मेरे सामने एक 2-3 जो शौचालय वो बनाए गए थे, लेकिन अभी तक नहीं बने। पूरे केदारनाथ रूट पर भी अभी शौचालय उतनी संख्या में नहीं बने जितनी संख्या में बनाए जाने हैं। पीछे आपने देखा कि इस तरीके से जगह जगह लोग घुस रहे हैं। पुलिस और तीर्थ पुरोहितों की तो कई जगह मिलीभगत होती है
कि वो लोगों को घुसा देते हैं, लेकिन यात्री खुद भी घुसना चाहते हैं। उस वजह से इस पूरे जो लाइन की सिस्टम है उसमें जगह जगह लूपहोल्स नज़र आते हैं। हम लोग करीब 2:15 पर लाइन में लगे थे और 5:30 से भी ज़्यादा समय का हो गया है। अभी कम से कम 200 मीटर और जाना है। अब खुद आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना समय अभी तक लग गया है। हमारे को क्यों नहीं आगे जा रही? अब बीच बीच में घुसा रहे हैं, बीच में घुस रहे हैं, बहुत घुस रहे हैं। वही चल रहा है क्या तो जो किलोमीटर हजारों किलोमीटर से आ रहे हैं, लाइन में खड़े होते हैं, बुजुर्ग हैं, वो उनको ज़्यादा पुण्य मिल रहा है। हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, तुरंत दर्शन करते हैं। पुण्य तो अपना कर्म से मिलते हैं, ठीक है। बोलना तो सब कुछ, हर जीवात्मा को सब कुछ दिए, हाथ दिए, किसी को मारपीट करने के लिए दिए, दान करने के लिए दिए, अच्छा कर्म करने के लिए दिए, ठीक है। जो पैर दिए ये तीर्थ यात्रा करने के लिए दिए। जितना पैदल आते हैं उतना पुण्य ज़्यादा मिलते हैं। जो घोड़े पे आते हैं तो कम ही मिलते हैं परसेंटेज। कि वो तो किसी जीवात्मा को तकलीफ दे के आप बैठे आ रहे हैं ना, कुछ ना कुछ थोड़ा कम अंश हो सकते हैं। हम ऐसे हिली से तो वही बोल रहे हैं हमने, जो आते हैं हम कुछ कष्ट लेके। यहाँ केदारनाथ यात्रा एक कष्ट की यात्रा है। जितना कष्ट लेते हैं उतना आनंद, उतना सुख ही यहाँ मिलते हैं। क्यों वो तो सुखश्चानंतरम दुखम, दुखश्चानंतरम सुखम। आते समय हिमालय पे जब चल पड़ते हैं तो बहुत कष्ट लगते हैं। क्यों आए, कैसे, जो जीवात्मा जो परमात्मा कभी ध्यान भी नहीं करते, जरूर करेंगे आते समय महादेव महादेव बोल के। जब बोले कि आने के बाद सब आनंद हो जाती है लोग। अच्छा, 20 साल पहले की यात्रा और आज की यात्रा में कितना अंतर देखते हैं आप इतने समय से यहाँ देख रहे हैं? पहले की यात्रा में अभी की यात्रा में बहुत अंतर है। पहले तो श्रद्धा तो है ही, पहले से श्रद्धा में कम थे ऐसे नहीं बोल सकते हम, ठीक है। लेकिन आस्था तो अभी आज तक जो बढ़ते रहे, जो प्रलय से 2013 से थोड़ा ज़्यादा ही आस्था लोगों को बढ़ गई। क्यों बोलते था, जो भाव निश्चितात्मा सुखोदया, जो मन के अंदर में हम यहाँ केदारनाथ जाने के बाद कुछ ना कुछ अलग हो जाते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ निश्चित मिल जाते हैं। जो अंदर की भाव आ जाते हैं यहाँ निश्चित, वो भाव सभी का अंदर हो गए हैं। मीडिया से हो, जो भाव से हो, कैसे हो, लेकिन आस्था तो बढ़ गए पहले से। अब आप देखिए यहाँ पर 1 मिनट तक ये कैमरा रहेगा, कितने लोग जाते हैं अंदर इस रास्ते। भाई इधर है, एक बच्चा, जल्दी भागो यार, मरवाओ यार। केदारनाथ धाम में सबसे बड़ा जो दर्शन होता है वो धर्म दर्शन होता है। यानी गौरीकुंड से पैदल चलकर यात्री जब केदारनाथ धाम में पहुंचते हैं, टोकन लेते हैं, लाइन में लगते हैं और उसके बाद घंटों इंतजार के बाद जब वो दर्शन करते हैं, भले ही 1 सेकंड के लिए ही सही, ज्योतिर्लिंग के जब उन्हें दर्शन होते हैं, शीश झुकाते हैं। पुलिस की कई जगह व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, कई जगह मंदिर समिति के जो लोग होने चाहिए थे वो नहीं हैं, कई जगह लोग खुद व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए थे, कई जगह खुद यात्रियों की गलती है। और इन सब के बीच जो शुरू होती है झगड़ा, लड़ाई और बहस बार बार जगह जगह, ये सब व्यवस्थित हो सकता है क्योंकि प्लानिंग नहीं है यहाँ पे। और हर साल यही व्यवस्था होती है। पीक सीजन में सबसे ज़्यादा जो है वो अव्यवस्थाएँ उस पूरे जो लाइन है उसमें होती हैं। पिछले साल तो बरसात में बर्फ़ पड़ रही थी और कोई रेन शेल्टर नहीं था। इस बार कम से कम रेन शेल्टर तो है। दूसरी बात यह है कि जब वीआईपी का जो कल्चर है केदारनाथ धाम में, उसने मुसीबत खड़ी कर दी है पूरे इस केदारनाथ धाम के लिए। पहले भी यही हाल था 2013 की आपदा से पहले, और अभी भी हर यात्री इसीलिए परेशान रहता है कि वो लाइन में तो लगा है लेकिन वीआईपी के दर्शन होते रहते हैं। बीकेटीसी के बाद अकूत पैसा तो आ रहा है लेकिन वो व्यवस्था आज तक नहीं बना पाया कि कैसे सबको एक तरीके से दर्शन कराने हैं। आप अगर कोई डीएम के थ्रू आ रहा है, प्रोटोकॉल के थ्रू, तो उसको 300 रुपये की पर्ची काटनी है, वीआईपी को 2100 रुपये की, खासतौर पे उनके लिए जो हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। और एक अंतिम में जो
जो विशेष पूजा की 5,000 की पर्ची। तो ये जो पर्ची कटती है इसके उन श्रद्धालुओं की मुश्किलें बढ़ जाती हैं जो लाइन में घंटों लगे रहते हैं। अब दिक्कत देखिए कहाँ आती है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, अगर है तो दूर है, लाइन तोड़ के उनको जाना पड़ेगा। बारिश कभी भी हो जाती है, जिस समय हम दर्शन करने के लिए जा रहे थे बारिश बहुत तेज़ आ रही थी, नीचे फर्श है, ठंडा है, चप्पल जूते पहले ही निकालने हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। आज तक बीकेटीसी और प्रशासन ने जो उम्र दराज लोग हैं 60-65 साल से ऊपर, उनके लिए कोई अलग व्यवस्था नहीं की। तो ये तमाम दिक्कतें आती हैं। हालांकि उसके बावजूद भी ये देखिए कि भगवान केदारनाथ की कितनी कृपा है कि इन तमाम कष्टों को सहने के बाद भी यात्री जो है वो खुशी खुशी जाता है। वो लाइन में लग रहा है 5 घंटे बैठा रहता है, लेकिन जब दर्शन करता है तो खुशी खुशी जाता है। उसके मन में कोई प्रशासन के लिए और जो यहाँ की मंदिर समिति है उसके लिए कोई दुर्भावना नहीं रहती है, वो खुशी खुशी वापस लौट जाता है। लेकिन इससे दिक्कत ये बढ़ती है कि 5-6 घंटे जब वो लगते हैं, 7 घंटे, तो रात में कहाँ रुकें। और अगर वो सुबह जल्दी भी आ जाते हैं 11-12 बजे, तब भी वो उस दिन वापस नहीं लौट पाते हैं। इनकी केदार बाबा के दर्शन के लिए, और हम अब इंतज़ार कर रहे हैं, रात में पूजा होगी। यहाँ आके बहुत अच्छा लगा हम लोग को। ठंडक पता ही नहीं चल रही कि इतनी ठंडक है, अंदर ज़्यादा ठंड लग रही है। बाबा की महिमा है और ये बाबा की महिमा है। हमारे साथ हमारे बहन बहनोई भी हैं। हमारी एक बहन और आई है, उसको थोड़ा प्रॉब्लम है, बाबा से प्रार्थना है। मतलब आप करेंगे विशेष पूजा हम रात में करेंगे। हमारी पर्ची कट चुकी है, हम बीच में जिस समय भी हमें टाइम पंडित जी देंगे उस समय हम दर्शन करेंगे। दो 2:15 पर हम लाइन में लगे थे और 7:20 पर हमने दर्शन किए। लगभग 5 घंटे का ये पूरा करीब 300-400 मीटर का जो सफ़र था पूरी लाइन का, वो किया हमने। दरअसल यात्री कई बार खुद व्यवस्था बिगाड़ देता है, वो खुद इस लाइन में चलना नहीं चाहता, वो शॉर्टकट अपनाता है, वो सोर्स लगाता है और वो फिर वीआईपी दर्शन की तरह पैसे देकर तीर्थ यात्रियों या फिर पुलिस या कोई और जो यहाँ पर लोग व्यवस्था बनाते हैं उनके थ्रू अंदर घुसता है। कभी 1000 रुपये देता है, कभी 1500 रुपये देता है और जल्दी दर्शन करना चाहता है। उसके साथ अपनी मजबूरियाँ होंगी, उसको जल्दी जाना होगा और इन सब व्यवस्थाओं के कारण पूरी जो व्यवस्था है इस लाइन की वो बिगड़ जाती है। इसके वजह से हल्ला होता है, झगड़ा होता है, हमने पहले भी आपको बताया। लेकिन अगर आप वाकई में इस धर्म दर्शन करना चाहते हैं, सैकड़ों हजारों मील से आप यात्रा करके केदारनाथ धाम में आ रहे हैं, तो 4-5 घंटे आप जो लाइन है उसमें ज़रूर लगे। और उन लाइन में देखिए कहाँ से हम जब लगे थे, हमें कर्नाटक के लोग मिले, हमें पश्चिम बंगाल के लोग मिले, यूपी के लोग मिले, गुजरात, राजस्थान, तमाम राज्यों के लोगों से बातचीत करते हुए कब 5 घंटा का सफ़र बीत गया हमें मालूम ही नहीं चला। फिलहाल केदारनाथ की सीरीज आगे भी जारी रहेगी। संदीप गुसाई को इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।